हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। मित्रों, आज हम 10वें गुरु का चिंतन करेंगे और हमारे 10वें गुरु हैं भृंगी कीड़ा, जिसे हिंदी में बिलनी भी कहते हैं, बिलनी, और मराठी में इसको कुंभारिण माशी भी कहते हैं या पेशसकार भी कहते हैं। बहुत मजेदार कथा है इसकी, जीवन ही विचित्र है। अवधूत जी ने देखा कि यह भृंगी कीड़ा जो है वह गीली मिट्टी से दीवार के किसी कोने में एक छोटा सा घर बनाता है। वो गीली मिट्टी से बनाता है, इसलिए उसे कुंभारिण, मराठी में और हिंदी में भी कुम्हारिन कहते हैं, कुम्हार शब्द से। वो छोटे से घर में ऊपर की ओर एक छेद रहता है, छोटा सा, और ये भृंगी कीड़ा क्या करता है पता है? कहीं से एक कीड़ा कोई पकड़ के लाता है, शायद उसके खाने के लिए, और उसको इस छोटे से घर में रख देता है। और यह कीड़ा कहीं निकल न जाए, इसके लिए बार बार उस ऊपर के छेद पर आकर बैठता है और नीचे दिखता है। और ऊपर थोड़ा सा छेद वो प्रकाश के लिए रहता है, हवा के लिए रहता है, तो कीड़ा वहां से निकलने का प्रयत्न करता है। तो बार बार भृंगी कीड़ा जो है उसको डंक मार के नीचे की ओर धकेलता रहता है। अभी अंदर का कीड़ा जो है ना, पता है, वो हमेशा इसी डर में रहता है कि मैं बाहर कैसे निकलूं, और बाहर निकलने लगूंगा तो बाहर का कीड़ा आके मुझे डंक मारेगा, वो मुझे डंक मारेगा, वो मुझे डंक मारेगा। 24/7 वो अंदर के कीड़ा का वही चिंतन होते रहता है। और प्रभु, क्या लीला है आपकी, क्या प्रकृति का चमत्कार है। थोड़े ही दिनों में वो अंदर का कीड़ा स्वयं भृंगी बन जाता है। पहले वो कोई भी कीड़ा हो, बाद में भृंगी कीड़ा ही बन जाता है और फिर उस छेद में से निकल के बाहर उड़ जाता है। अवधूत यदु को बताते हैं, देख बच्चा, जो जिसका चिंतन करता है वह वैसा ही हो जाता है। प्रेम से हो, द्वेष से हो, भय से हो, बार बार जानबूझकर हेतु पुरस्सर एकाग्रता से जिसका हम चिंतन करते हैं उसके जैसे ही हो जाते हैं, है ना। तो अवधूत जी यदु को बताते हैं कि अरे वो कोई भी आलतू फालतू कीड़ा भी भृंगी बन जाता है, तो हम तो भगवान के अंश ही हैं, यथार्थ तो सेम ही है, लेकिन इस उपाधि में बनकर हम अपने को अल्पज्ञ मानते हैं। तो उस सर्वज्ञ का हमेशा अगर चिंतन करते रहें तो हम भी अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे, उसके जैसे बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना। तो हमें हमेशा उस परमात्मा का, परमात्मा स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना है, ध्यान करना है।
मुझे लगता था कि मैं गणेश जी का ध्यान करता हूं, इसलिए शायद लंबोदर हो गया क्या? हो सकता है, क्योंकि हम हमारे अपने गुरु का ध्यान करते हैं ना, तो बहुत सी हमारे चेहरे की छटा अपने गुरु जैसे हो जाती है। तो बाहर का ये रूप तो मिले अच्छा ही है, नहीं मिले तो भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमें रूप से तादात्म्य नहीं, स्वरूप से तादात्म्य प्राप्त करना है। तो पहले अगर हम सगुण का ध्यान शुरू भी करें, वो गणेश जी का करें, शिव जी का करें, देवी का करें, भगवान श्री कृष्ण का करें, सगुण से हम शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उसका पर्यावसान निर्गुण में होना चाहिए। निर्गुण कैसे? सह अहम, सह अहम, वह मैं हूं, मैं वही हूं। ऐसा जब हम करने लगते हैं, बार बार अभ्यास से, बाकी की चीजों से वैराग्य प्राप्त करते हुए, तब धीरे धीरे हम हमारे आत्मस्वरूप से एक रूप होने की ओर अग्रसर होते रहते हैं। और वो आत्मस्वरूप क्या है? उसके लिए रोज ऐसा चिंतन होना चाहिए कि मैं भी यह शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, इस शरीर के विषय भी मैं नहीं हूं, इस मन की भावनाएं भी मैं नहीं हूं, इस बुद्धि के विचार भी मैं नहीं हूं। इन सब को प्रकाशित करने वाला चैतन्य, सत चित आनंद मैं हूं, मैं वही हूं। सह अहम, अहम सह। स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छा श्लोक बताया करते थे, जो मैंने सुना कि उनको भी बहुत प्रिय था। हम भी याद कर लें। कहते हैं, अहम आत्मा न चान्योस्मि, अहम आत्मा न चान्योस्मि, ब्रह्मैवाहम न शोकवाक्, सच्चिदानंद रूपोहम नित्य मुक्त स्वभाववान। मैं ऐसा हूं, ऐसा हमेशा चिंतन होते रहे। अभ्यास के लिए सुबह 1 घंटा वगैरह ठीक है मेडिटेशन, लेकिन बाद में हमेशा हर सांस के साथ यह चिंतन हमारा चलते रहना चाहिए। और छोटी एक बात बता लें कि ध्यान तो है ही है, लेकिन हमेशा हम चिंतन भी जिस बात का करते हैं ना, वो बात हमारे में आ जाती है। इसलिए किसी के दुर्गुणों का बार बार चिंतन नहीं करना चाहिए। आप दूसरों की निंदा करेंगे तो निंदा करने के लिए उन दुर्गुणों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, और फिर उन्हीं दुर्गुणों का चिंतन होते रहता है, और आप देखते हैं और दूसरों को बताते हैं। इसमें बहुत चिंतन दुर्गुण का हो जाता है। बिल्कुल टालेंगे ये। हाँ, अगर दूसरों के अच्छे गुणों का चिंतन हम करें तो वो गुण भी हमारे में आ जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना, देवताओं की स्तुति कीजिए। सगुण परमात्मा की लीला का रोज पठन पाठन होना चाहिए। बार बार उन गुणों का वर्णन सुनते 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 उसका चिंतन हो जाता है, और धीरे धीरे वो गुण भी हम में आने लगते हैं। और आने में देर लगे तो कम से कम भगवान से प्रेम तो हो जाता है ना। और भक्ति माने क्या? प्रेम से तादात्म्य। पहले उसकी महिमा, सत्ता वो तो जान लें, लीला सुनकर पढ़कर। बहुत अच्छी बात है ना। तो हमको बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बाहर हर काम करते करते अपने आत्मचिंतन में रहना है, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है।
अहम आत्मा न चान्योस्मि ब्रह्मैवाहम न शोकवात् सच्चिदानंद रूपोहम नित्य मुक्त स्वभाववान। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।